में बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने यह लिखा है कि वो जानना चाहते हैं कि भारत और कनाडा के बीच क्या चल रहा है। उससे भी ज्यादा वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके घर के जो बच्चे हैं जो वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, क्या वो भारत वापस आ पाएंगे, क्या उन्हें कनाडा से भारत वापस भेज दिया जाएगा, क्या उन्हें वीजा मिलेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कनाडा की सरकार उनका वीजा कैंसिल कर दे। इस समय की स्थिति क्या है, सब ये जानना चाहते हैं। और जिन परिवारों के बच्चे और रिश्तेदार कनाडा में नहीं भी हैं, वो भी आज इस बात को लेकर बड़ा हैरान है कि कनाडा तो हमारा एक दोस्त देश हुआ करता था। हमारे देश के ज्यादातर लोगों को कनाडा जाने का बड़ा शौक था, चाहे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए या पढ़ाई के लिए। फिर अचानक भारत और कनाडा के बीच में ये सब क्या हो गया। और आज बड़ी बात यह है कि इससे पहले हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, चीन और पाकिस्तान, और अब इस सूची में तीसरे नंबर पर आ गया है कनाडा। ये कितनी बड़ी बात है। हमने पाकिस्तान के साथ अपना आना जाना बंद कर रखा है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के भारत आने के लिए वीजा पर रोक लगा दी है। यह भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे यह पता चलता है कि कैसे कनाडा अब धीरे धीरे हमारे दुश्मन देशों की लिस्ट में शामिल होता जा रहा है। लेकिन इससे आपको यह भी पता चलता है कि इस समय आप नए भारत में रह रहे हैं। नया भारत क्या है, नए भारत के सिद्धांत क्या हैं, और नया भारत कैसे, चाहे कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, चाहे पश्चिम का देश हो, चाहे पूर्व का देश हो, लेकिन जो नया भारत है, ये जो अमृतकाल का भारत है, ये कैसे अपनी शर्तों पर काम करता है, कैसे ये किसी भी बड़े से बड़े देश के दबाव में नहीं आता है, और कैसे हमारे देश के लिए सर्वोपरि हमारे देश के लोगों के हित हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई देश हमारी आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप करता है, कोई देश हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पनाह देता है, कोई देश अगर हमारे यहां के आतंकवादियों को, अपराधियों को शरण देता है, तो हमारा देश, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली दूसरा देश क्यों ना हो, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी देता है और कड़ा एक्शन भी लेता है। और यही कनाडा के साथ हो रहा है। बड़ी बात यह है कि जो गलती हमने पाकिस्तान के साथ की थी, वो गलती हमने कनाडा के साथ नहीं की है। आपको याद होगा, पाकिस्तान के साथ हम शुरुआत में बड़े नर्म रहे, अंदरूनी राजनीति की वजह से, वोट बैंक की वजह से और बहुत सारे दबावों की वजह से हमने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने में बहुत देर कर दी। लेकिन कनाडा के साथ हमने ये नहीं किया, और जिस समय बिल्कुल सही मौका था सख्ती दिखाने का, ना को ना कहने का, यह बताने का कि यह हमें स्वीकार नहीं है, उस समय भारत ने यह कदम उठाया है। और आज भारत और कनाडा आमने सामने खड़े हैं, और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे सुरक्षा कारणों को सबसे बड़ी वजह बताया है, क्योंकि अब कनाडा के नागरिकों को भारत आने का वीजा नहीं मिलेगा। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के ओटावा में जो भारत का हाई कमीशन है और टोरंटो में वाणिज्य दूतावास है, वहां भारतीय अधिकारियों और स्टाफ को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और क्योंकि ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल है, इसलिए भारत ने कनाडा के नागरिकों को दी जाने वाली सभी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। अब भारत सरकार ने देखिए कितने खूबसूरती से यह बात कनाडा पर डाली है। कनाडा में ये जो आतंकवादी हैं, ये लगातार कनाडा में हमारे हाई कमीशन के जो कर्मचारी हैं, हमारे राजनयिक हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, और हाई कमीशन में काम करने वाला जो हमारा स्टाफ है भारत का, उसे लगातार ये धमकियां दे रहे हैं। जान से मारने की धमकियां वहां के आतंकवादी खुलेआम दे रहे हैं हमारे देश के इन कर्मचारियों को। अब ये कर्मचारी ऐसी धमकियों के बीच काम कैसे करेंगे, और इनका काम क्या है? इनका काम है वहां भारतीय दूतावास में कनाडा से जो भारत आने वाले लोग हैं, कनाडा के नागरिक, उन्हें वीजा देना। तो भारत ने यह कह दिया कि अगर हमारे इन एम्प्लॉइज की, इन राजनयिकों की जान ही खतरे में है, तो फिर ये आपको वीजा देने का काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए आज से हम अपनी वीजा सेवाएं जो हैं वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इन कर्मचारियों की जान खतरे में है। पहले हम इन्हें बचाएंगे और वीजा सेवाएं बाद में शुरू करेंगे। और इसमें ऑनलाइन वीजा की सेवाएं भी शामिल हैं। तो इसलिए अब कनाडा के किसी नागरिक को, मतलब इसका यह है, कनाडा के लोग, कनाडा के नागरिक ई वीजा के लिए भी अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चाहे आप फिजिकल वीजा के लिए अप्लाई करें वहां जाकर, या ई वीजा, अब किसी को भारत आने का वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा यह फैसला सभी तरह की वीजा सेवाओं पर लागू होगा। यानी अगर कनाडा का कोई नागरिक टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है,
या बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है या किसी और श्रेणी के वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है भारत आने के लिए, तो ये सारी सेवाएं अस्थायी तौर पर अभी निलंबित रहेंगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के लोग अभी कनाडा नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। हमारे भारत के बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कनाडा भेजने पर विचार कर रहे हैं, जिनके बच्चों ने वहां की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे परिवार के जिनके सदस्य कनाडा में रहते हैं। तो अब उनके लिए आप सबसे पहले ये काम की जानकारी सुन लीजिए, और ये जो जानकारी है पहले आप खुद ये जानकारी नोट कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो कनाडा में रहने वाले अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ब्लैक एंड व्हाइट का ये क्लिप बनाकर आप वहां भेज सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जानना आपके लिए भी और आपके जो लोग कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। कनाडा ने भारत के लोगों के लिए वीजा सेवाएं बंद नहीं की है, इसलिए भारत के लोग वैलिड वीजा के साथ आज भी कनाडा जा सकते हैं। आपके कनाडा जाने पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा अगर भारत का कोई नागरिक या भारत का कोई छात्र कनाडा से वापस भारत आना चाहता है तो इस पर भी कोई रोक नहीं है। आपके रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, आपके बच्चे जो कनाडा में रहते हैं पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या किसी भी काम के लिए, वो जब चाहें भारत आ सकते हैं। और इस फैसले का असर कनाडा के उन नागरिकों पर भी नहीं पड़ेगा जिन्हें पहले ही वीजा इशू हो चुका है। इसलिए अगर कनाडा से कोई व्यक्ति किसी कारण से वैलिड वीजा के साथ भारत आ रहा है तो उस पर रोक नहीं होगी। लेकिन आज से कोई भी नया वीजा कनाडा के नागरिकों के लिए भारत की तरफ से जारी नहीं होगा। जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ अपनी वीजा सेवाओं को निलंबित कर देता है तो कूटनीति की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है और कहा जाता है कि इस तरह के फैसले उस देश पर एक डिप्लोमेटिक मिसाइल दागने के बराबर होते हैं। मिसाइलें भी कई तरह की होती हैं। एक तो वो मिसाइल होती हैं जो आप देखते हैं जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जिनसे लोग मरते हैं, जिनसे धमाके होते हैं। ये डिप्लोमेटिक मिसाइल है और भारत ने आज यही किया है। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब तक वीजा सेवाओं को लेकर ऐसी रोक पाकिस्तान और चीन को लेकर ही लगाता था, लेकिन कनाडा के साथ हमने शायद इतिहास में पहली बार इतना सख्त कदम उठाया है। तो सोचिए, ये फैसले हमने पाकिस्तान के साथ किए हैं, चीन जैसे देश के साथ किए हैं। ये दोनों हमारे दुश्मन हैं और कनाडा आज तीसरा ऐसा देश है जिसके साथ हमने इतना बड़ा फैसला ये किया है। आज विदेश मंत्रालय ने जब इस फैसले की जानकारी दी तो उसकी तरफ से 4 बड़ी बातें कही गई हैं जो आज पूरे देश को सुननी चाहिए। पहली बात, कनाडा ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो आरोप लगाया वो आरोप बेबुनियाद है और कनाडा ने अब तक इसका कोई सबूत और जानकारी भारत को नहीं दी है। दूसरी बात, कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने देश में शरण दे रहा है और उनके लिए एक सेफ हेवन कंट्री बन चुका है। तीसरी बात, भारत सरकार ने खालिस्तानी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े 20 से 25 लोगों के प्रत्यर्पण के लिए कनाडा की सरकार से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 26 बार अपील की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस पर भारत के साथ कोई सहयोग नहीं किया। 26 अपील हमने की है। चौथी बात, खालिस्तानी आतंकवादियों के पीछे असल में पाकिस्तान है और पाकिस्तान से उन्हें फंडिंग मिल रही है। ये बड़ी बातें आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कही है। आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिस्ट्रप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। लेट मी क्लैरिफाई, नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हैज बीन शेयर्ड बाय कनाडा ऑन दिस केस आइदर देन or before or after. From our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. But look, overall, I think we should look at the larger issue. The larger issue is of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time
former Western neighbor Pakistan. If there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime.